हेलो एवरीवन। अभी पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाते हैं, उसको फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होता है उसको हमने देखा था। अभी एक क्वेश्चन हमने और लिया है एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करनी है। एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एवरी पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की हर वैल्यू पर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। मान लिया लेट एक्स इक्वल टू ए पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर एफ ए का मतलब क्या है, ई रेज़ टू पावर ए, यही है। तो यहाँ पे एफ ए माइनस एच का मतलब ई रेज़ टू पावर ए माइनस एच माइनस ई रेज़ टू पावर ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू, इसको मैंने अलग लिखा ई रेज़ टू पावर ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एच माइनस ई रेज़ टू पावर ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ई रेज़ टू पावर ए मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आया आपके ई रेज़ टू पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। एक फॉर्मूला होता है हमारे 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, देखो ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एच, इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ई रेज़ टू पावर ए ई रेज़ टू पावर माइनस एच, यानी कि 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड ये सो ऑन अपॉन माइनस एच। ई रेज़ टू पावर ए, अच्छा ये लास्ट में माइनस वन है तो ये माइनस वन रहेगा। इस वन से ये वन कैंसिल हो गया तो आपके बचा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड ये सो ऑन। अब मैं ऊपर से माइनस एच कॉमन ले लेता हूँ तो ई रेज़ टू पावर ए अपॉन एच और इंटू माइनस एच कॉमन लिया और ये 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एंड ये सो ऑन। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया और ये लिमिट एच टेंस टू 0। जब हमने 0 पुट की तो इसका आंसर आया ई रेज़ टू पावर ए और 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड ये सो ऑन, यानी कि ई रेज़ टू पावर ए 1 यानी कि ई रेज़ टू पावर ए। इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एफ ए माइनस एच यानी कि मैंने एक्स की जगह ए माइनस एच पुट किया, ई रेज़ टू पावर ए माइनस एच माइनस ई रेज़ टू पावर ए एफ ए, इसको मैंने अलग अलग लिखा ई रेज़ टू पावर ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एच माइनस ई रेज़ टू पावर ए और ये माइनस एच है। मैंने ई रेज़ टू पावर ए कॉमन ले लिया तो ई रेज़ टू पावर माइनस एच माइनस वन बचा यहाँ पे। इसका फॉर्मूला मैंने ये वाला अप्लाई किया सेकंड नंबर का, यानी कि ई रेज़ टू पावर माइनस एच इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, और ये लास्ट में माइनस वन है, माइनस वन से ये वाला प्लस वन कैंसिल हो गया। तो ई रेज़ टू पावर ए अपॉन माइनस एच और ये माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड ये सो ऑन। इसमें से माइनस एच मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एंड ये सो ऑन। जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये ई रेज़ टू पावर ए 1 माइनस 0 0 0 आएगा, यानी कि ई रेज़ टू पावर ए इसका आंसर होगा। अब हम निकाल रहे हैं आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है।
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये लिमिट एच टेंस टू 0 अपॉन प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच, यानी कि इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, ए प्लस एच, ई रेज टू पावर ए प्लस एच माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन एच। इसको मैंने बिल्कुल इसी तरह से करा, इसको अलग अलग लिखा, ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर एच माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन एच। ई रेज टू पावर ए मैंने कॉमन लिया तो ई रेज टू पावर एच माइनस 1 अपॉन ये एच। इसको मैंने खोला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, तो ई रेज टू पावर ए और 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, और ये माइनस 1 अपॉन ये एच। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर ए अपॉन एच और ये है एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये एंड सो ऑन। तो ई रेज टू पावर ए अपॉन एच, इसमें से मैंने एच कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे 1 प्लस एच स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये एंड सो ऑन, और एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये इसका आंसर आएगा हमारे ई रेज टू पावर ए 1 प्लस 0 एंड सो ऑन, ई रेज टू पावर ए, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू ए, यानी कि इसके एवरी पॉइंट पर x की हर वैल्यू पर ये हमारा डिफरेंशिएबल है। देखो मैंने क्या किया आपको दोबारा मैं समझा रहा हूँ मैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच किया। ए प्लस एच का मतलब क्या है, ई रेज टू पावर ए प्लस एच माइनस ई रेज टू पावर ए। इसको मैंने अलग अलग लिखा, ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर एच माइनस ई रेज टू पावर ए। ई रेज टू पावर ए कॉमन लिया मैंने तो ई रेज टू पावर एच माइनस 1 अपॉन एच हो गया। इसको मैंने इस फॉर्मूले से बोला ई रेज टू पावर एच को तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच को अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, और ये लास्ट में ये वाला -1 यहाँ आ गया। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो हमारे क्या बचा, ई रेज टू पावर ए अपॉन एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच को अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। एच हमने कॉमन लिया तो एच से एच कैंसिल हो गया, 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। जब लिमिट पुट करेंगे लेंगे एच टेंस टू 0 रखेंगे तो ये सब हमारा 0 हो जाएगा और ये केवल 1 बचेगा। तो ये ई रेज टू पावर ए इसका आंसर है, यानी दोनों से हमारा फर्स्ट और सेकंड से हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे सेम आए। तो हैंस वी कैन से कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू ए। राइट डाउन। एक क्वेश्चन और है आपका कि एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, इसमें हमें एक्स इजिकल टू ए पर यानी कि कोई किसी उस पर हमें किसी एक्स की किसी वैल्यू पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है तो सॉल्यूशन तरीका वही है, लेट एक्स इजिकल टू ए पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। तो उसका तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, तो ए की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एच की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ए माइनस एच, यानी कि साइन ए माइनस एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच, ए माइनस एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच। एक फॉर्मूला होता है हमारे ये साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे साइन सी माइनस साइन डी,
इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस डी अपॉन 2। साइन c माइनस साइन डी यानी कि 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया मैंने, ये लिखा मैंने इसको साइन 2 साइन a माइनस एच माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस एच प्लस ए अपॉन 2, और ये अपॉन क्या है आपके माइनस एच है। तो देखो ये a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 साइन माइनस एच अपॉन 2 और ये कॉस 2a माइनस एच अपॉन 2 और ये अपॉन एच, ठीक है। ये अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे, मैं आपको लिख देता हूँ इसमें, ये कि साइन x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0, ये इसकी वैल्यू होती है 1। एक tan की भी होती है कि tan x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। हालांकि इसकी कोई काम नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ये मैंने आपको लिख दिया आपके लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला हमारे ये वाला लग रहा है काम में कि ये वाला साइन x अपॉन x, यानी कि जो थीटा हमारा वो x है वो नीचे x होना चाहिए। तो जैसे ये माइनस एच अपॉन 2 है, तो अगर इस ये माइनस एच है, इसको अगर मैं 2 को नीचे ले जाता हूँ मैं, तो जैसे हमारे हो जाएगा साइन माइनस एच अपॉन 2 अपॉन माइनस एच अपॉन 2 और ये कॉस 2a माइनस एच अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हुई हमारी, इस पूरे की वैल्यू हमारी हुई 1, ये इसकी वैल्यू हमारी क्या हुई 1। तो ये यहाँ पे भी मैंने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0। तो ये हो गया हमारे 1 इंटू कॉस 2a माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि कॉस 2a अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया कॉस a। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तरीका वही है, ए प्लस ए एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस एच रखेंगे। तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच, फॉर्मूला वही लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तो 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए प्लस एच प्लस ए अपॉन 2 और ये अपॉन एच, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन 2 और कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। ए से ए कैंसिल हो गया, तो 2 साइन एच अपॉन 2 और ये कॉस 2a प्लस एच अपॉन 2 अपॉन एच। इस 2 को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 और ये कॉस 2a प्लस h अपॉन 2 और ये लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे 1। तो ये हो गया हमारे 1 इंटू कॉस 2a प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि कॉस 2a अपॉन 2 यानी कि कॉस a, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है हमारी और ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस वी कैन से कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू
ए, यानी कि x की हर वैल्यू पर आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखो इसमें मैंने क्या करा, इसकी जो खास बात थी, इसमें खास बात ये थी कि ये तो हम फॉर्मूला पुट कर दिया, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का लगेगा। ई रेस्ट टू पावर एक्स वाला जो हमने पहले कराया था उसमें ई रेस्ट टू पावर एक्स में ई रेस्ट टू पावर एक्स इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस जो फॉर्मूला था वो लगेगा। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इनमें आपको ये दो ही बातें ध्यान रखनी है, ये दो ही बातें जो इसकी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, इसके जो फॉर्मूला इस जगह लग रहा है आपका, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और अपॉन एच। इसको मैंने सॉल्व किया था, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन माइनस एच अपॉन 2 आया और ये 2 इसके नीचे ले गया, तो ये माइनस एच अपॉन 2 एच बाई 2 हो गया। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई हमारे 1 हो गई। तो कॉस 2a माइनस एच अपॉन 2, जब हम लिमिट रखेंगे तो ये तो पूरा 1 हो गया और ये हो गया हमारे 2a अपॉन 2 और कॉस ए। सिमिलरली यही होगा, तो दोनों का आंसर आपके सेम आएगा। नाइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 0। मतलब ये फंक्शन x इजिकल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें चेक करना। तरीका वही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें पहले हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, इसके अंदर आपको x इजिकल टू 0 आपको पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि आपका a क्या हुआ, आपका 0 हुआ, ये a कहलाता है आपका। x इजिकल टू 0 यानी कि एट x इजिकल टू 0 यानी कि आपका a क्या हुआ, आपका 0 कहलाया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू एक्स की जगह a माइनस एच पुट करना है, यानी कि अब a की जगह क्या रखेंगे हम, तो यानी कि सबसे पहले लिखो आप 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू 0 माइनस एच मॉड माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे माइनस एच और ये 0 अपॉन माइनस एच, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया अपॉन माइनस एच कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1। लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, तो इसका आंसर 1 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच, ए की जगह क्या पुट करेंगे हम 0, तो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो एक्स की जगह 0 पुट करना है, यानी कि 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच, यानी कि एच माइनस 0 अपॉन एच, एच अपॉन एच, क्या आंसर आया 1। ये क्या है -1, सॉरी -1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ वी कैन से एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज नॉट able एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। यहाँ a हमारा क्या है 0, तो सबसे पहले लिखा मैंने एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। 0 माइनस एच यानी कि इसकी जगह 0 माइनस एच पुट कर दिया, माइनस इसकी जगह 0 पुट कर दिया अपॉन माइनस एच। ये मॉड है, मॉड के अंदर क्या होता है, देखो ये माइनस एक्स है और ये एक्स है, इस सब की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है यहाँ। तो ये h माइनस 0 यानी कि इसका आंसर -1 आया। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो
ए प्लस एच यानी कि हमारे 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, तो 0 प्लस एच हो जाएगा इसकी जगह -0, तो एच माइनस 0 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, +1, ये -1 है और ये +1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। इसमें डिफरेंशिएबिलिटी हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 पर चेक करनी है, ठीक है। हम इससे अगर x की वैल्यू निकालें तो इससे x की वैल्यू 0 आएगी और इससे x की वैल्यू 1 आएगी। अब देखो हम इसको कैसे कर रहे हैं, एक लाइन खींची मैंने, इसमें एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है 1। इससे समझना, देखो आप एफ एक्स, इसके 3 फंक्शन निकलेंगे, इसमें इसके फंक्शन कितने निकलेंगे, 3 फंक्शन। सबसे पहले क्या है, इन दोनों को माइनस करो, यानी कि देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। सेकंड है आपका ये वाला प्लस, जो सबसे पहले कम होता है ना, एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये है सबसे छोटा ये वाला। पहले ये दोनों माइनस होते हैं, पहले ये दोनों माइनस होंगे, फिर ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, फिर तीसरी स्टेप में दोनों प्लस होंगे। पहले ये दोनों माइनस, दूसरी में ये प्लस और ये माइनस, तीसरी में ये दोनों प्लस। ये आपको याद रखनी है, जो सबसे छोटा टर्म है यानी कि जो स्मॉलर नंबर है, पहले वे दोनों माइनस होंगे, दूसरी में क्या, सबसे पहले स्मॉलर वाले को प्लस करना और इस वाले को माइनस करना, फिर तीसरी में दोनों प्लस करना। अब इसमें जो वैल्यू निकालेंगे, ये x माइनस 1, फिर अब दोनों प्लस लिए मैंने, तो ये x हो गया, ये x माइनस 1 हो गया, इक्वल्स टू, इसको सोल्व किया मैंने, देखो तो ये हो गया -x प्लस 1, ये हुआ x माइनस x प्लस 1, और ये हुआ x प्लस x माइनस 1, इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या है हमारे 1 माइनस 2x, और इसका आंसर क्या है हमारे केवल 1, और इसका आंसर आया हमारे 2x माइनस 1। इसका आंसर क्या है हमारे 2x माइनस 1। अब देखो इसमें जो इसकी लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये सबसे पहले जो x है ये 0 से छोटा है, यानी कि x इज लेस देन 0, ठीक है। सेकंड वाली में जब मैंने दोनों माइनस लिए थे, तो x इज लेस देन 0। जब मैंने ये वाला प्लस लिया और ये वाला माइनस लिया, तो ये x है 0 के बराबर है, और 0 से मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, पर 1 से छोटा, यानी कि 1 से छोटा। इसी प्रकार जब मैंने दोनों प्लस लूँगा तो 1 यानी कि 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि ये हिसाब है कि शुरू में जब हमने दोनों माइनस लिए तो ये x 0 से छोटा था, यानी कि यहाँ था लेस देन। अब जब सेकंड वाली यानी कि इस पहले वाले को फर्स्ट किया और दूसरे वाले को माइनस किया, यानी कि फर्स्ट नंबर ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से लेना आपको। तो ये लेंगे तो इसमें क्या है कि हमारा जो x है वो हमारे 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और पर 1 से छोटा होगा। तो वो याद रखने वाली बात है। फर्स्ट में क्या करा हमने, जब दोनों माइनस में थे तो यानी कि x 0 से छोटा है, ठीक है। सेकंड जब मैंने इसको प्लस किया मैंने और इसको माइनस किया, तो उसमें क्या है कि ये जो x है इस 0 के इक्वलेंट है और 0 के बड़ा है, 0 से इक्वलेंट 0 के बड़ा, यानी कि इसके बीच में आ सकता है, यानी कि इस तरह से लिखा। और तीसरी में x 1, ठीक है। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू 1 पे।
ये काम हम बारी बारी से करेंगे। जैसे मैं पहले आपको कर रहा हूँ कि एट एक्स इजिकल टू 0 पे, एट एक्स इजिकल टू 0 पे मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब 0 पे चेक करने के लिए देखो कैसे करना है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और तो ये क्या हुआ इसका, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो देखो एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। जब f 0 से छोटा हो, जब f 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा कहाँ है, ये वाला, तो हम इसका कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 माइनस 2x वाला। तो 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, ये वाला फंक्शन लेंगे। 0 से छोटा यानी कि स्मॉलर देन 0 है, माइनस f0। अब f0 की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो मैं अलग से निकाल के रख लेता हूँ। देखो f0 हमारे क्या आएगा, देखो f0 यानी कि x इजिकल टू 0 पे क्या है हमारी वैल्यू, क्या है 1, तो ये हमारे को 1 दे रखी है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन माइनस एच। इसको सॉल्व किया, 1 माइनस 2 ये प्लस 2h हो जाएगा अपॉन माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2h अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया माइनस 2। देखो f0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी कि जो h जो 0 माइनस एच जो 0 से छोटा है, ठीक है। तो ये वाला हमने फंक्शन लिया f 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच माइनस f0 की वैल्यू क्या मैंने निकाली है इधर 1। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस 2h हो गया और ये माइनस 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2h अपॉन h माइनस h, तो ये माइनस 2 आ गया। इसी प्रकार ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, अब है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल्स टू एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच इक्वल्स टू, अब देखो 0 प्लस एच यानी कि 0 से ज़्यादा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा आएगा, यही वाला आएगा हमारे, 0 के बराबर ही और 0 से बड़ा भी यही है, तो यानी कि ये वाला 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे 1, ये वाला फंक्शन रहेगा। माइनस f0 की वैल्यू मैंने निकाली थी 1 अपॉन ये प्लस h यानी कि 0 अपॉन h, तो क्या हो गया हमारे 0। इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये लिमिट h टेंस टू 0 और लिमिट h टेंस टू 0, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एट x इज इक्वल टू 0 f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो इसमें क्या है, इसी प्रकार हम x इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल सकते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो a माइनस एच का मतलब a क्या है हमारा 1 है यहाँ पे, तो f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। अब देखो 1 से छोटा 1 से स्मॉलर ये वाला फंक्शन बनेगा यानी कि 1 माइनस 1 माइनस एच ये वाला 1 बचा। दूसरा ऊपर से क्या आया हमारे इसमें f1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन माइनस एच यानी कि 0 अपॉन माइनस एच, इसका आंसर क्या है हमारे 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ
ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। तो एफ ए की वैल्यू क्या पुट करी हमने 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच इक्वल्स टू, अब देखो 1 प्लस एच यानी कि 1 से ज़्यादा, यानी कि ये वाला टर्म लेंगे तो इसमें क्या है, x क्या 2x माइनस 1 है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1, ये था हमारा ये एफ एक्स हुआ, एफ 1 प्लस एच हुआ, माइनस एफ 1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन एच। इसको सॉल्व किया मैंने तो 2 1 जा 2 प्लस 2h, 2 1 जा 2 प्लस 2h माइनस 1 और ये माइनस 1 अलग से आई अपॉन h। तो ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2h अपॉन h, तो ये हमारे हुआ 2, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 1, मतलब x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 0 ये दोनों पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके अंदर ये जो 3 फंक्शन जो निकालते हैं यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, तो x की वैल्यू 2 आई हमारी, 0 और 1 आई, हमने एक लाइन खींची 0 और 1। सबसे पहले मैंने क्या करा कि दोनों फंक्शनों को माना, इसमें पहले दोनों माइनस लिए मैंने, माइनस एक्स लिया और माइनस एक्स माइनस 1 लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, जो 0 वाला है यानी कि ये, उसमें पहले इसको प्लस किया, उसके बाद सेकंड वाले को माइनस किया, इसको प्लस किया और इसको माइनस किया। थर्ड वाले मैंने क्या किया, तीनों प्लस किए, ये थर्ड वाला 1 2 3, थर्ड वाले में तीनों प्लस किए मैंने। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, देखो ये 1 माइनस 2x आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 आया और इसकी सिंप्लीफाई किया तो 2x माइनस 1 आ गया। अब इसकी लिमिट कैसे लिखेंगे, जब दोनों माइनस में, इसका मतलब हमारा जो x है इस 0 से छोटा है, यानी कि x यहाँ होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में x यहाँ होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में। सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, हमारा इस x इससे टच होगा और इसके अंदर तक होगा दूसरी कंडीशन में, यानी कि x इजिकल टू 0 और ग्रेटर देन 1, x इजिकल टू 0 और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1, x इजिकल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, मतलब x 0 के बराबर है, 0 से बड़ा भी और 1 से छोटा है। तीसरी कंडीशन में क्या है कि ये x 1 के इक्वल है और उससे बड़ा है, 1 के इक्वल और उससे बड़ा है, यानी कि जो दोनों पॉजिटिव लेंगे हम, यही आपको मेन ध्यान रखना है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हो कि जब x इजिकल टू 0 पे आपको चेक करना है तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब क्या है कि जो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा यानी कि हमें 1 माइनस 2x ये वाला फंक्शन लेना है, 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये वाला फंक्शन पुट किया। f0 इस 0 की वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली 1, x इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू क्या हमारे 1 गिवन है, ये मैंने वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर क्या है -2 आया। इसी प्रकार a प्लस राइट हैंड लिमिट निकाली, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, तो 1 माइनस 1 अपॉन एच यानी कि 0 अपॉन एच यानी कि 0 आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, व्हेन वी कैन से एट x इजिकल टू 0 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी x इजिकल टू 1 के लिए हमने ऐसे पुट किया, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 1। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।